साथियों, आज हम आपको गौमुख तथा गंगोत्री धाम के दर्शन कराएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, गौमुख जाते वक्त इस तरीके की ट्रैकिंग आपको करनी पड़ेगी और बीच बीच में जब भी कोई वाटर स्ट्रीम आती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस तरीके से कुछ टेम्परेरी पुल बनाता है जिसके ऊपर से होकर हम लोगों को गुजरना होता है आगे गौमुख तक। ये आप देख सकते हैं गंगोत्री मंदिर अगले दिन के लिए तैयार है, क्योंकि अगले दिन अक्षय तृतीया है और इस दिन माँ गंगा की डोली आएगी और उसको सजाने की तैयारी पूरी चल रही है। रात को हम 30 अप्रैल को निकल गए और सुबह ऋषिकेश लगभग 2:30 बजे पहुंच गए, लेकिन वहां पे हम लोगों को रोक दिया गया क्योंकि 4 बजे से सुबह पहले यात्रियों को आगे पहाड़ में जाने नहीं दिया जा सकता। इसीलिए हमारे को लगभग 2 घंटे यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़े। लगभग दिन निकलने वाला था। रास्ते में हम लोगों को थकावट के कारण एक जगह हमने सोचा कि चाय पी जाए। ये देख सकते हैं, हम यहाँ पे एक टी ब्रेक लिया और आगे बढ़े। ये हम लोग चंबा टनल पे पहुंच चुके हैं और ये टनल काफ़ी लंबी थी जो कि रास्ते को काफ़ी छोटा कर देती है। ये देख सकते हैं दिन निकल चुका है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उत्तरकुशी अब लगभग 103 किलोमीटर दूर है, जो कि गंगोत्री धाम में एक बीच का पड़ाव माना जाता है। यात्री लोग लगभग यहीं पे विश्राम करते हैं। ये हमारे साथी निकल कर टहल रहे हैं और ये कुछ मस्ती। भाई साहब पालम रहते हो आप? हाँ भाई साहब, आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे क्या? हाँ, तबीयत सही नहीं है। नहीं मेरी तबीयत ठीक है, मुझे आगे जाना है थोड़ा सा। अच्छा, तो मैं थक गया हूँ बहुत। आ जाइए। आप मुझे जरा यहाँ तक ये अपना हाँ छोड़ देंगे। और इस तरह हम लोग आगे बढ़ते गए और बीच में भागीरथी हमारे साथ साथ चलती गई, जिसका कि आप दृश्य देख रहे हैं। और लीजिए, पहुंच गए हम लोग उत्तरकाशी। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट लिया। और आगे निकल चले अपनी मंजिल की ओर, गंगोत्री धाम। और बीच में हम लोगों को फॉरेस्ट ऑफिस से जो हमने रजिस्ट्रेशन कराया था गौमुख के लिए, वहाँ पे जाना था और वो उनका ऑफिस जो था थोड़ा ऑफ रोड था, जिसके लिए हमारे को थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। खैर हम लोग वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन संडे होने के कारण ये ऑफिस बंद था और हमारे को बगैर किसी पेपर वर्क के आगे गंगोत्री धाम आना पड़ा। आप देख सकते हैं, ये हमारे साथी लोग हैं जो फॉरेस्ट ऑफिस में कुछ ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह मिल जाए तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन है उसको हम और रजिस्टर्ड करवा लें।
और फिर उसके बाद हम लोग आगे फिर निकल गए। आगे बढ़ते चल रहे थे और भागीरथी हमारे बिल्कुल साथ साथ चलती है। अब गंगोत्री धाम हमारे से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। सड़कें लगभग अच्छी बन गई हैं, जिससे कि सफ़र का मज़ा और अच्छा हो जाता है और सुरक्षित हो जाता है। ये देख सकते हैं, इस तरह हम लोग घाटियों में से होते हुए आगे गंगोत्री धाम की ओर बढ़ते चले गए। बीच में बहुत तरह तरह के पुल आते गए, जो कि भागीरथी बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रही थी उसको क्रॉस करने के लिए। और लीजिए, हम लोग यहाँ पे गंगनानी पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है, जहाँ पर यात्री लोग स्नान करते हैं और माना जाता है यहाँ के कोई चर्म रोग वगैरह हैं वो भी सही हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, ये गर्म पानी का कुंड ये सामने देख रहे हैं, वहाँ से निकल रहा है और इस कुंड में यात्री लोग स्नान करते हैं। उसके बाद हमने मंदिर के दर्शन भी किए। मंदिर काठ का बना हुआ था, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर था। और आगे बढ़ चले। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, प्राकृतिक सौंदर्य और भी बढ़ता चला जा रहा था। और देख सकते हैं आप, भागीरथी बिल्कुल ट्रैक के उत्तरकाशी के बाद बिल्कुल हमारे साथ साथ ही चलती है। और फिर वही रास्ते में प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले गए। अब प्राकृतिक छटाएं और भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब हम लोग भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड हर्सिल की तरफ बढ़ रहे थे। बीच बीच में हम लोग जहाँ पे व्यू अच्छा होता था, जहाँ पे भागीरथी पूरे फैलाव में थी, वहाँ पे हम लोग रुकते थे और प्रकृति का नज़ारे का मज़ा लेते थे। लीजिए, हर्सिल लगभग 2 किलोमीटर दूर रह गया है। देवदार के वृक्ष अब बढ़ते जा रखे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है हर्सिल हमारे बिल्कुल करीब है। लीजिए, हर्सिल आ चुका है।
हरसिल पार होने के बाद बीच में हमारे को एक बहुत ही खूबसूरत, आप कह सकते हैं कि एक वाटर स्ट्रीम मिली, झरना कह सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर थी। यहाँ हमारा खुद का मन लगा कि यहाँ पे रुका जाए और इस प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लिया जाए। आप देख सकते हैं सामने पर्वत है, इन्हीं ग्लेशियर से होता हुआ ये झरना बिल्कुल नीचे आ रखा है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ जूम कर कि पहाड़ पर बर्फ़ काफ़ी गिर चुकी है और ये हमारे साथी लोग इस झरने में घुस गए और काफ़ी आनंद लिया। पानी वाकई में बहुत ठंडा था। इसी तरीके के बहुत से झरने जो कि धीरे धीरे आगे जाकर भागीरथी मिल जाते हैं और इस नदी को एक अच्छा विशाल रूप देते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथी लोग थे जो टूर में हमारे साथ थे। इन्होंने भी इस झरने का पूरा आनंद उठाया। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ चुके हैं और प्राकृतिक छटाएं और अच्छी होती जा रही थी। यहाँ पर भागीरथी एक समतल एरिया में बह रही है, जिससे आप दे सकते हैं, लेकिन फ्लो उसका उतना ही है, वेग उतना उसका ही है, उतना ही है। थोड़ी आगे बढ़े, एक जगह व्यू पॉइंट आया जहाँ से हमने कुछ अपनी फ़ोटोज़ ली और व्यू पॉइंट देखने लायक था, जहाँ से घाटी पूरी नज़र आ रही थी, नीचे भागीरथी और दोनों तरफ देवदार से भरे हुए पूरी घाटी। हम लोग आगे और गंगोत्री की तरफ बढ़ चुके हैं और शायद अब गंगोत्री धाम पास ही है। जैसा कि मैं बता रहा था, अब रोड्स काफ़ी अच्छी हो गई हैं।
इसी तरह हम लोग गंगोत्री की तरफ आगे बढ़ते चले गए और प्राकृतिक छटाओं का मजा लेते लिए। पार्किंग का था अभी जो आपने किया है? ठीक। अच्छा आगे गाड़ी खड़ी करने की जगह आपने है ना। और लीजिए गंगोत्री धाम का चेक पोस्ट आ गया है। अलग पर्ची कटेगी। और आखिरकार हम लोग गंगोत्री धाम पहुंच गए और वहां पर हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और होटल ढूंढने निकल लिए। लीजिए हमको एक कमरा मिल गया। कमरे के बिल्कुल साथ ही पीछे भागीरथी अपने पूरे उफान पर बह रही थी, जिसकी आवाज़ कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। ये हम अपने होटल के विंडो से व्यू ले रहे हैं, यहाँ पे भागीरथी अपने पूरे वेग से आगे बढ़ रही है, देख सकते हैं आप। अगले दिन सुबह हम लोग लगभग 6 बजे उठ गए और गोमुख ट्रैक की तैयारी करने लगे। कुछ एक दुकानें खुल गई थी और काफ़ी कुछ बंद थी। हम लोगों ने अपना टी लेकर पूरी तैयारी कर ली। तब देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और लगभग धूप निकल गई थी और 7 बजे के करीब बज गए थे। हम लोगों ने अपना गोमुख का जब ट्रैक स्टार्ट किया। नाश्ते में वही अमूमन जो मिलते हैं, आलू के परांठे और चाय। गंगोत्री टेम्पल अपना सजने के लिए तैयार था, क्योंकि अगले दिन अक्षय तृतीया थी और माँ गंगा की डोली आनी थी। उसी की तैयारियाँ अभी चल रही थी। मंदिर को पूरा इन लोगों ने सजाया हुआ था, साफ़ सफाइयाँ चल रही थी। आप देख सकते हैं मंदिर का प्रांगण देखते ही बनता था। वेग देखने वाला होता है। मंदिर की सजावट देखते ही बनती थी। बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें यहाँ प्रांगण में उकेरी हुई थी, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे ये अभी बोल पड़ेंगे, जीवंत हो उठेंगे। इसमें पूरी वृत्तांत दिखाया हुआ था किस तरीके से राजा भागीरथी माँ गंगा को पृथ्वी पे लाए।
आपको शायद लेने जाना पड़ेगा तो वो देखिए वहाँ तक होगा। अभी आप ये कौन सी पीक ले रहे हो? शिवलिंग। शिवलिंग नहीं है ये? कैमरा बहुत छुपा के रखने का इनको नहीं आगे छोड़ना वैसे। और इस तरह हम लोग ट्रैक पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे गोमुख की तरफ। प्राकृतिक सौंदर्य बिल्कुल देखने को था। आप देख सकते हैं बर्फ से लदी पूरी चोटियाँ, जिसका कि मैं जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। और इस तरह मैं ट्रैक पर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारता हुआ और अपने कैमरे अपने दिल और दिमाग में बसाता हुआ। और मेरा मानना है कि जब भी कोई आप इस तरीके के ट्रैक कीजिए, अपनी जो प्रकृति है उसको बिल्कुल करीब से समझिए, जानिए, तभी आप उस ट्रैक का लुत्फ़ ले पाएंगे। मौसम बिल्कुल क्लियर था और इसीलिए फ़ोटोग्राफी का अपना एक मज़ा था। लेकिन पहाड़ के मौसम में कब मौसम करवट बदल ले ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। उसके बाद पेड़ खत्म हो गया। वो जो अचानक ग्रीनरी है ना, फिर वही भागीरथी बिल्कुल हमारे साथ साथ। और वही बीच में कुछ वाटर स्ट्रीम, झरने, जिन्हें हमें ये टेम्परेरी पुल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना देता है उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है।
अब ऐसा लगने लगा था कि बादल कुछ छाने लगे थे और ऐसा कुछ लग रहा था कि शायद आगे गोमुख पर मौसम बिगड़ने को है। आप देख सकते हैं अब ऐसा लगने लगा है कि मौसम बिगड़ रहा है और देखते ही देखते घाटी में बादल छाने लगे। और हम लोग अब लगभग चीड़वासा के करीब पहुंच चुके थे। देख सकते हैं आप, बादल छाने लगे हैं और घाटी में मौसम एकदम से बदल गया है। मौसम बिल्कुल बदल चुका था और हम लोग लगभग चीड़वासा तक पहुंच गए थे। और चीड़वासा पे कोई रहने का इंतज़ाम नहीं है। वहाँ पे आप लोग अपना कैंपिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेंट नहीं थे और मौसम बिगड़ चुका था। तो हम लोगों ने आखिरकार ये डिसाइड किया कि इस ट्रैक को यहीं पे समाप्त किया जाए और हम लोग गंगोत्री की तरफ बढ़ चुके। और धीरे धीरे हम लोग गंगोत्री टेम्पल पर आ गए। आप ऊपर से व्यू ये गंगोत्री टेम्पल का देख सकते हैं। और नीचे उतरने पर हमें गंगोत्री मंदिर पुल की साजो सज्जा से बिल्कुल लैस मिला, क्योंकि अगले दिन अक्षय तृतीया थी, 3 मई 2022, और माँ गंगा की डोली उस दिन आनी थी मुकबा गांव से। और उसके बाद यहाँ पर उनकी देख सकते हैं पूरा प्रांगण अच्छे से प्रशासन द्वारा सजाया जा रहा है। इससे पहले मैं आज से 20 साल पहले गोमुख ट्रैक किया था। आज का जो परिसर है और उस वक़्त के परिसर में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। अब मंदिर की साजो सज्जा और भी सुंदरीकरण कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये वही तैयारियां अगले दिन की अक्षय तृतीया, जब माँ गंगा की डोली आनी है और 6 महीने तक अब उनकी पूजा अर्चना यहीं की जाएगी। और यहाँ पर पुरोहित और गंगा की डोली की और लीजिए माँ गंगा की डोली पूरे साजो सहज के साथ, बैंड के साथ मंदिर परिषद की ओर आती हुई।
और इस तरीके से माँ गंगा अपने 6 महीने के निवास स्थान पर गंगोत्री मंदिर में प्रवेश करते हुए ये पूरे परिसर का दृश्य है। पीछे देख सकते हैं भागीरथी अपने पूरे वेग में। और आर्मी का बैंड माँ गंगा की स्वागत में। में शुरू होने वाली है। अच्छा। पूजा थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। हाँ। और संगोपांग विधि से ये पूजा होगी। अच्छा। और इसके बाद जो है 11:15 बजे फाटक खुल जाएगा। फिर दर्शक लोग जा सकते हैं। दर्शन होंगे, अखंड ज्योति के दर्शन होंगे। जो अखंड ज्योति रहेगी मंदिर के अंदर, उस ज्योति के दर्शन करेंगे आप सब लोग। एक एक करके आने दो। ये माँ गंगा की डोली जो गाँव से आती है, जहाँ पर इनकी शीतकालीन में 6 महीने पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद हम लोग गंगोत्री धाम के नीचे उतर गए। इसके बाद यहाँ पर एक सूर्य कुंड है, उसकी तरफ हम लोग निकल गए, जो कि पुल के दाहिनी ओर है। ये आप सूर्य कुंड देख सकते हैं। यहाँ पर भागीरथी अपने पूरे वेग से नीचे आती हैं और माना जाता है कि सर्दियों में जब ये जलधारा बिल्कुल कम हो जाती है, बर्फ़ पड़ जाती है, तो यहाँ पर एक शिवलिंग भी दिखाई देता है। और ये भी माना जाता है कि सूर्य की पहली किरण इस कुंड में गिरती है। भागीरथी का वेग यहाँ पे देखना होता है और गर्जना भी ज़बरदस्त होती है। अब भूख लग चुकी थी और बिल्कुल ही गंगोत्री धाम के बिल्कुल किनारे हमें एक अच्छा साफ़ सुथरा एक ढाबा मिला, जहाँ पे हमने वही नाश्ता किया और वही आलू के परांठे। पूरी। और उसके पश्चात ये सोचा गया कि अब गंगा स्नान किया जाए और हमारे साथी गंगा की बहती धारा में उतर गए। पानी बहुत ठंडा था, मानो बिल्कुल बर्फ से ही, मानो क्या ये आ ही रहा था बिल्कुल बर्फ से।
रेस्क्यू का क्या तरीका है? रेस्क्यू का तरीका सर ये ना, अगर कोई लाइव विक्टिम अगर हमारे सामने बह जाता है, हमारे पास ये है लाइव बॉय और ये टोयोटा है और ये थ्रो बैग है, इसको हम थ्रो करेंगे उसके पास, वो पकड़ लेगा ताकि वो बचे। इधर ही आ गया आपको, मैं तो सही वीडियो बना रहा था। अरे आप कर रहे हो माँ गंगा की पूजा अर्चना की। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्थानीय जो गांव है वहाँ के उनके स्थानीय जो देवता हैं उनकी भी डोलियाँ एक एक करके आती हैं और उनको भी माँ गंगा में स्नान किया जाता है और उसके उपरांत उनको मंदिर में दर्शन कराए जाते हैं। गंगोत्री से यमुनोत्री धाम के लिए चल दिए हैं। और इसके बाद हम लोग यमुनोत्री धाम के लिए आगे निकल चुके हैं और निकलने पर हमको ये महसूस हो गया कि यमुनोत्री में अब बहुत भीड़ मिलने वाली है, क्योंकि जब आए थे तो ये गाड़ियाँ बहुत कम थी और अब लगभग 2 किलोमीटर रास्ता में हमारे को सिर्फ ये कतार गाड़ियों की नज़र आई और इस तरीके से हम लोग यमुनोत्री धाम की तरफ निकल चले। और ये कुछ पिक्चर्स मेरी तब की हैं जब आज से लगभग मैं 20 साल पहले गोमुख ट्रैक किया था। उस वक़्त का गोमुख और आज के वक़्त का गोमुख बिल्कुल अलग हो चुका है, यहाँ तक कि उसने रास्ता भी बदल दिया है। अब वो गोमुख का उस तरीके का शेप भी नहीं